हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम ट्रम्पेट वाइन के बारे में बात करेंगे। इस बेल पर ऑरेंज कलर के काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं जो कि गुच्छों में खिलते हैं। तो इस पर हम कई वीडियो शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। एक वीडियो में हमने बताया हुआ है कि कैसे एक साल में ही हमें इस बेल पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिल गई थी, लेकिन आने वाले मौसम में हमें इस पर और भी ज़्यादा फूल चाहिए, तो इसको हमें बड़े पॉट में शिफ्ट करना होगा, इसको रिपॉट करना होगा। ये हमने लगभग 8 to 10 इंचज़ के पॉट में ग्रो किया हुआ है, तो उसमें ज़्यादा जगह इसको नहीं मिल पा रही है, तो कम से कम 12 इंचज़ का पॉट हम ज़रूर देंगे, क्योंकि तब प्लांट छोटा था, इसीलिए हमने इसको छोटे पॉट में लगाया हुआ था। तो अगर ये बेल आपको सूखी हुई दिखाई देती है तो हल्का सा स्क्रैच कीजिए। अगर ये ग्रीन है तो समझ जाइए कि प्लांट ठीक है और इसमें न्यू ग्रोथ ज़रूर होगी, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो ये ट्रम्पेट वाइन की जितनी भी पत्तियाँ हैं ये सभी झड़ जाती हैं, तो ये बिल्कुल एक सूखी हुई बेल की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये मरती नहीं है। इसको लगा रहने दीजिए और स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी मार्च में इसमें न्यू ग्रोथ होती है और प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है और फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको रिपॉट करेंगे। छोटे पॉट में है तो ये एक केल की कटिंग हमने इसमें लगाई थी, तो अब ये बड़ी हो चुकी है, तो इसको हटा देते हैं, कहीं और इसको लगा देंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए साइड से आप सॉइल हटाइए, जो कि हम और वीडियोस में भी आपसे शेयर कर चुके हैं दूसरे प्लांट्स में। ये बहुत अच्छा तरीका होता है रिपॉटिंग का, और हल्का हल्का थोड़ा आजमा कर ही इसको बाहर निकालिए। थोड़ा रूट्स इसमें टूटने का ज़्यादा डर रहता है, लेकिन ये दूसरे प्लांट में आप रूट्स का ध्यान रखिएगा। ट्रम्पेट वाइन में रूट्स अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, तो ये प्लांट ईजिली ग्रोथ कर लेता है। क्योंकि जैसे हम इसके बेबी प्लांट्स लाते हैं, एक वीडियो हमने शेयर की है, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। उसमें रूट्स नहीं भी आएंगी तो भी ये प्लांट इजीली चल जाएगा, और कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बेबी प्लांट से भी। तो देखिए, इस तरह से हल्का हल्का थोड़ा आजमा कर इसको बाहर निकालना है। तो इसको जब हमने बाहर निकाला तो इसमें ये 2 प्लांट्स हो गए थे। तो इसको जब हमने बाहर निकाला तो इसकी कुछ रूट्स टूट भी गई, लेकिन हमें पता है कि ट्रम्पेट वाइन जो होता है, अगर इसकी रूट्स टूट भी जाती हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ रूट्स इसकी टूट गई हैं, कुछ प्लांट के साथ हैं, इसीलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फरवरी मार्च में आप ये काम कर सकते हैं रिपॉटिंग का, क्योंकि रेनी सीजन में अगर आप करते हैं तो रेनी सीजन में इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो वो सही समय नहीं होता है रिपॉटिंग का। तो इसमें रूट्स टूटने का एक कारण ये भी था कि ये गोल पॉट्स हैं, तो इसमें नीचे की तरफ रूट्स फंस जाती हैं, तो जब आप प्लांट को बाहर निकालते हैं तो उसमें रूट्स टूट जाती हैं। अगर सीधा पॉट होता है तो वो ऐसा का ऐसा सॉइल के साथ बाहर आ जाता है, जो कि हम कई वीडियोस में आपसे शेयर कर चुके हैं। अभी बेला की रिपोर्टिंग की थी, वो भी आपसे शेयर की थी, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो इसमें जो मेन रूट्स हैं वो हैं, तो प्लांट ईजिली ग्रोथ कर लेगा, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, रूट बाउंड हो जाती हैं नीचे की तरफ। पॉट में इस तरह का एक जाल बन गया था, क्योंकि ट्रम्पेट वाइन का एक ही साल में इतनी ज़्यादा रूट्स बनती हैं कि वो पूरा पॉट भर जाता है। तो आपको हर साल उसको ट्रिम करना चाहिए, और नहीं भी करना चाहते हैं तो भी वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन फरवरी में अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी हैं जो कि बाहर आ गई हैं। तो अब हम इसको ये 12 इंचेस का पॉट देंगे। तो ये गोल वाले ही पॉट्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि गार्डन में सारे एक से पॉट्स रखे हुए थोड़े अच्छे लगते हैं। तो इसका ड्रेनेज होल जो है वो थोड़ा छोटा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे बारिश के मौसम में भी ये प्लांट बारिश में रखा रहता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ओवर वाटरिंग भी नहीं हो पाएगी, एक्स्ट्रा वाटर इसमें से बाहर निकल जाएगा। और एक छोटा सा पत्थर इस पर रख दीजिए, थोड़ा कर्व शेप में हो तो ज़्यादा अच्छा है। 60% सैंडी सॉइल है, 40% गोबर की खाद है। गोबर की खाद की जगह हम इसमें जो हम घर पर तैयार करते हैं कंपोस्ट, वो भी ले लेते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं मिक्सचर में, या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, गोबर की खाद, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मिक्सचर हम पॉट में भर लेते हैं अच्छे से, और इन दोनों प्लांट्स को ही इसमें रख देते हैं। तो ये हमने कटिंग्स बेबी प्लांट ग्रो किए थे इसमें, तो ये 2 बन गए हैं, क्योंकि छोटे होते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, जब बड़े होते हैं तो फिर इसमें ध्यान जाता है। तो आप चाहे तो एक प्लांट भी इसमें रख सकते हैं, या 2 प्लांट भी एक साथ रख सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल को अच्छे से भर देते हैं और इसको अच्छा सा प्रेस कर देंगे, जिससे एयर जो होगी एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाएगी, और फिर अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे। और 2-3 दिन के लिए इसको थोड़ा धूप से बचा कर रखेंगे, शेड में रखेंगे, और फिर इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ट्रम्पेट वाइन के लिए आप हल्की नमी बना कर रखिए,
और कभी कभी 2 महीने में आप इसमें गुड़ाई करके गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या सरसों की खली जो भी आपके पास है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसी में ही आपको काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो ये रिपोर्टिंग आपसे शेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब मौसम में इसमें फ्लावरिंग होगी तो आपको पता होना चाहिए कि हमने सीज़न में इसमें क्या काम किया जिससे हमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल गई। इसीलिए हम बेला की रिपोर्टिंग और अब इस ट्रम्पेट वाइन की रिपोर्टिंग, ग्रेप वाइन की, अंगूर की बेल की रिपोर्टिंग आपसे शेयर करते हैं कि उसका रिजल्ट आगे जाकर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से रिपोर्टिंग का काम पूरा हो चुका है। अब 2 महीने के बाद हम इसमें हल्की सी गुड़ाई करके थोड़ा सा गोबर की खाद और ऐड कर देंगे या लिक्विड फॉर्म में इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो 7 दिन के बाद आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हो चुकी है। मार्च से इसमें न्यू लीव्स आने लगती हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक ये बेल सूखी हुई थी तो आपको ऐसा लगता है होगा कि कहीं हमारी बेल सूख तो नहीं गई है। आप किसी भी फूलों की बेल में या किसी भी प्लांट में इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका प्लांट ठीक है या नहीं। उसको हल्का सा स्क्रैच कीजिए, अगर वो ग्रीन है तो समझ लीजिए आपका प्लांट ठीक है, और अगर वो ब्लैक या ब्राउन हो चुका है तो समझ लीजिए आपका प्लांट मर चुका है। तो अब हमारे काफ़ी व्यूअर्स कमेंट करेंगे कि क्या अब हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं रिपोर्ट करना और वीडियो देखकर याद आता है। तो आप अभी भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी गर्मियां नहीं आई हैं। साइड से सॉइल निकालिए, रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, नया पॉट दीजिए, नया सॉइल मिक्सचर दीजिए, पॉटिंग मिक्स दीजिए, और बस 2 से 3 दिन उसको धूप में नहीं रखना है। फिर आप उसको सेमी शेड में यानी हल्की सी धूप दिखा सकते हैं 2 से 3 दिन बाद, और फिर 4-5 दिन बाद आप उसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। बस आप इसको तेज़ धूप में रिपोर्टिंग के बाद कुछ दिन बचाइएगा, तो ये प्लांट आपका ठीक हो जाएगा। और 1 साल के बाद आप कम से कम 12 इंचेस का पॉट ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसकी रूट्स आप देख ही चुके हैं कितनी ज़्यादा फैल जाती हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ फ़ोटो शेयर करना है, तो आप शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 21 दिन के बाद यानी आज आप देखिए ये बेल हमने थोड़ा नीचे गिराई हुई है, जिससे इसकी पत्तियां आपसे सही से दिख जाएंगी, और अभी भी इनकी कुछ टहनियां हैं जिसमें ग्रोथ नहीं हुई है, यानी कि न्यू शूट्स उसमें आने वाली हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा? अगर इसमें कोई सूखी हुई टहनी है तो उसको कट कर दीजिए, और जो ग्रीन है उसको रहने दीजिए, क्योंकि उसमें न्यू ग्रोथ होगी। तो जैसे अभी इस टहनी में ग्रोथ नहीं हुई है तो इसको हल्का सा स्क्रैच किया तो इसमें भी अभी ग्रीननेस है, यानी कि अभी इस टहनी में ग्रोथ होगी। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे आप टहनियाँ ब्राउन समझकर कट कर देते हैं तो प्लांट फिर वही फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। और अगर हम इन बेल को ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे तो अब ये आगे की तरफ से बढ़ना शुरू करेंगी, यानी कि जो इसकी लेंथ है जो बेल की वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से हो जाएगी ना आपकी बेल ज़्यादा लंबी, तो उससे ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। बाकी अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए आप प्लांट को अच्छी धूप दीजिए, यानी कि कम से कम 4 घंटे की धूप ज़रूर दीजिएगा। 2 महीने में एक बार गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड कर दीजिएगा, और वाटरिंग हल्की ही रखिएगा, यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस हल्की नमी रहे प्लांट में, सॉइल में, इतना ही आपको पानी देना है। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।